पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। सर, आज कहाँ फोकस करेंगे? सवाल आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए जी। एक ऐसी इवेंट जो बाजार में आज हुई है 23 साल बाद। 23 साल बाद? 23 साल बाद। हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये तो एक जनरेशन गैप हो गया, राइट? ऑलमोस्ट जनरेशन गैप, राइट? 2001 में कोई एक ऐसी घटना हुई थी, वो आज वापस से हुई है। अच्छा। और आज हुई तो इसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मायने होंगे। तो इस घटना का पूरा विश्लेषण होगा, इस घटना के दम पर आगे आपको क्या देखना समझना है उसका पूरा विश्लेषण होगा। आज के बाजार के लिहाज से ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली ऐसी बड़ी चीज़ है जो आज हम आपके सामने रखें। ऐसा क्या हुआ है 23 साल पहले जो अब 23 साल बाद हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, फरवरी सीरीज का इतिहास कैसा है? अच्छा या खराब, कमजोर या मजबूत, छोटे मोटे मूव या बहुत बड़े, ये होगा आपके लिए फरवरी सीरीज। तीसरा, बजट से ठीक पहले, कल है आम बजट, खरीदें या बेचें, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए स्ट्रेटेजी। इंटरेस्टिंग। वैसे तो मैं बजट से शुरुआत करती, लेकिन ये जो आपने टीजर दिया ना 23 साल बाद कुछ हुआ है, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं थी। तो क्या हुआ है सर, पहले यही सस्पेंस खोलिए। हाँ, देखो ऊपर से हम निफ्टी पे करीबन 12-13% घट गए, राइट? बैंक निफ्टी पे भी लगभग 12-13%, 17% के आसपास करेक्शन मिड कैप शेयरों में आया, 20% स्मॉल कैप घटे। आपको क्या लगता है ये कमजोरी कम है, ज़्यादा है, ठीक है, कैसी लगती है? अच्छी खासी कमजोरी। अगर किसी को लगता है कि कमजोरी कम है तो उसके लिए भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। और किसी को लगता है कि ज़्यादा है तो भी इस सवाल के अंदर बहुत कुछ छुपा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 में 2001 में, माफ़ कीजिएगा, ठीक है? इन 4 महीनों में निफ्टी लगातार घटा था और 23 साल बाद अब जाके ऐसा मौका आया है जब लगातार 4 महीने निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दी। सोचिए, कोविड के वक्त भी लगातार 4 महीने तक नेगेटिव रिटर्न दी। 2008 के लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस में भी लगातार 4 महीने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, राइट? 2001 में ऐसा हुआ जब पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महीने लगातार नेगेटिव रिटर्न आए। अब 23 साल बाद वापस हुआ है, ठीक है? हाँ, 2000 से लेके अब तक 13 बार ऐसे मौके आए जब 3 महीने नेगेटिव रिटर्न मिले। तो 3 महीने मिलना बड़ी बात नहीं है। 3 महीने हमने कई बार देख लिए हैं, तो 13 बार हो गए, मतलब लगभग हर 1.5-2 साल में एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब निफ्टी 3 महीने लगातार नेगेटिव बंद हो रहा है। अगर 4 महीने लगातार नेगेटिव बंद होना 2001 के बाद अब हुआ है। अब मजे की बात देखिए, 2001 में 4 महीनों में निफ्टी 23% घटा है, लगभग 23% घटा है, ठीक है? और अभी हमारा लगभग 10% घटा है, 10% के आसपास का करेक्शन हमारे यहाँ अभी तक हुआ है, ठीक है? सो कुल मिलाकर बात यह है कि करेक्शन तो हुआ है। अगर आप टाइम वाइज करेक्शन देखें तो आपका फर्स्ट क्लास करेक्शन हो गया। प्राइस वाइज करेक्शन 2001 के मुकाबले में कम हुआ और उसकी वजह भी है क्योंकि 2001 में गिरावट के 2 बड़े कारण थे। पहला, उस समय केतन पारेख वाला स्कीम वापस से बाहर आया था, उस समय ये हुआ था। और दूसरा 9/11 का टेररिस्ट अटैक जो हुआ था। तो ग्लोबल मार्केट्स और ये लोकल ट्रिगर्स दोनों मिलके उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। अभी हम क्यों गिर रहे हैं? अभी गिरने की वजह सिर्फ है कि जीडीपी स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन वगैरह है। सो वो उतना बड़ा मैटर नहीं है, वो भी स्लो डाउन है, मंदी नहीं है। इसलिए 10% की फॉल, ये क्या सफिशिएंट है? मैं ये डेटा दे रहा हूँ, इस डेटा के पीछे 2 चीज़ें आपको समझिए। नंबर 1, क्या वाकई में मूड, माहौल, सेंटिमेंट इतना ख़राब है जो 2001 में उस वक्त हुआ था जब 4 में? उसके बाद तो हमने लेमन ब्रदर्स और ये क्राइसिस भी देखे हैं, उसके बावजूद हम इतना नहीं गिरे। इसका मतलब है कि सेंटिमेंटल करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन बाजार में बहुत कुछ हो चुका है। अब उस समय इतने ख़राब माहौल में भी एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, जब 4 महीने जून से लेकर सितंबर में आप 23% घट गए, अक्टूबर से दिसंबर में 15% से ज़्यादा वापस मार्केट भागा है। तो काफ़ी कुछ नुकसान, 2/3 नुकसान की भरपाई 2001 में निफ्टी ने कर ली थी, ठीक है? अब सिमिलर सिचुएशन में आप हैं, तब भले 23% घटे, इस वक्त आप 10% घटे हुए हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि नेचुरली आप उतने बुरे हाल में भी नहीं, इसलिए उतने बुरे घटे भी नहीं, तो उतनी ज़्यादा रिकवरी भी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत रिकवरी। सो मेरा ये समझना है कि आमतौर पर वैसे कम होता है कि इतने टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद आप और घटें। सो कम से कम इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए ये है आपके पास कि आमतौर पर 4 महीने लगातार घटने के बाद
कमजोरी होने के चांस कम हो जाते हैं। तो फरवरी की सीरीज की शुरुआत में पहला मैं आपको पॉजिटिव संकेत दे देना चाहता हूँ। वंडरफुल।